नमस्ते। पता है हमारे चारों ओर एक पूरी की पूरी अदृश्य दुनिया है। जी हाँ, एक ऐसी दुनिया जो हर पल हर दिन हमारी मदद करती है और हमें पता भी नहीं चलता। तो आज हम इसी गुप्त दुनिया के कुछ कमाल के किरदारों से मिलने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि वो हमारी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाते हैं। चलिए इस मजेदार सफर पर निकलते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, कभी सोचा है कि सुबह की प्लेट में रखा हुआ वो मजेदार डोसा और एक बायोगैस प्लांट, इन दोनों में क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में तो ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग लगती हैं ना, पर सच तो ये है कि इनके बीच एक बहुत ही गहरा और हैरान करने वाला रिश्ता है। और यही रिश्ता आज की हमारी कहानी का हीरो है। और इस पहेली का जवाब अरे वो तो हमारे किचन में ही छिपा है। हाँ, हमारे किचन में कुछ बहुत छोटे, मतलब इतने छोटे कि दिखते भी नहीं, वैसे शेफ्स काम करते हैं। हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन उनके हाथों का जादू वो तो हम रोज चखते हैं। और इसी जादू का नाम है किण्वन, या जिसे हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो ये फर्मेंटेशन आखिर है क्या भला? इसको ऐसे समझते हैं, ये तो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है ना, जिन्हें हम माइक्रोब्स कहते हैं। वो हमारे खाने के लिए शेफ बन जाते हैं। वो हमारे खाने का स्वाद बढ़ाते हैं, उसकी शक्ल बदल देते हैं, और सबसे अच्छी बात, उसे पचाने में भी बहुत आसान बना देते हैं। है ना इन नन्हे शेफ्स का कमाल? जरा इन माइक्रोब शेफ्स का मेन्यू तो देखिए। डोसा और इडली का वो फूला फूला घोल, दूध से बना गाढ़ा दही, वो मजेदार अचार जो सालों साल चलता है, और तो और भारत के कुछ हिस्सों में खाए जाने वाले फर्मेंटेड सोयाबीन और बांस के व्यंजन। ये सब कुछ इन्हीं अदृश्य बावर्चियों की मेहनत का ही तो नतीजा है। अच्छा, अब किचन से थोड़ा बाहर निकलते हैं। ये छोटे मददगार सिर्फ शेफ ही नहीं है, ये तो गजब के इंजीनियर्स भी हैं। और पता ये क्या करते हैं? ये हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कचरे की प्रॉब्लम। और कैसे? कचरे से एनर्जी बनाकर। प्रॉब्लम है जैविक कचरा, मतलब सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, खेतों से निकला कचरा। अब ये सब जब एक जगह इकट्ठा होता है तो हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। लेकिन हमारे छोटे इंजीनियर्स के पास इसका एक शानदार आइडिया है। और वो आइडिया है बायोगैस। प्रोसेस बड़ा सिंपल है। सबसे पहले सारा जैविक कचरा एक जगह जमा किया जाता है। फिर हमारे माइक्रोब इंजीनियर्स इस कचरे को खाते हैं, या कह लीजिए कि पचा जाते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया के आखिर में हमें मिलती है बायोगैस, एक बिल्कुल साफ सुथरा ईंधन, जिससे खाना भी पकता है और बिजली भी बनती है ना कमाल की इंजीनियरिंग? और ये जानकर तो और भी हैरानी होगी कि ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। भारत और बायोगैस का रिश्ता तो बहुत पुराना है। सोचिए, देश में पहला बायोगैस प्लांट 1850 के दशक में ही लग गए थे, और आज भारत सरकार का राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम इस क्लीन एनर्जी को पूरे देश में फैला रहा है। अभी तक हम उन मददगारों की बात कर रहे थे जो अदृश्य हैं, पर अब मिलते हैं इस दुनिया के एक ऐसे सदस्य से जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं शक्तिशाली मशरूम की। ये फफूंद यानी फंगस के साम्राज्य का हिस्सा है। इनकी दुनिया को अगर एक लाइन में समझना होना तो बस इतना काफी है, ना पौधा ना जानवर। मिलिए फफूंद से। जी हाँ, मशरूम की अपनी एक बिल्कुल अलग ही दुनिया है, जो पेड़ पौधों और जानवरों दोनों से अलग है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी प्रकृति में कितनी वैरायटी है। और अब मशरूम सिर्फ जंगलों में ही नहीं मिलते, बल्कि इन्हें खेतों में भी उगाया जा रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मशरूम की खेती नए उद्यमियों के लिए, नए बिजनेस शुरू करने वालों के लिए कमाई का एक बेहतरीन रास्ता खोल रही है। मतलब साइंस और बिजनेस का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो अब तक हमने डोसे की बात की, बायोगैस की बात की और मशरूम की भी। ये तीनों चीजें सुनने में तो काफी अलग अलग लगती हैं, पर इन सब को एक ही धागा आपस में जोड़ता है। और वो धागा है हमारे सूक्ष्म साथी, हमारे माइक्रोस्कोपिक पार्टनर्स, जो हमारे लिए चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। तो चलिए पूरी कहानी को एक साथ देखते हैं। हमें क्या दिखता है? स्वादिष्ट डोसा, लेकिन उसके पीछे का अदृश्य सहायक कौन है? खमीर यानी यीस्ट। हमें दिखता है साफ सुथरा ईंधन, पर उसे बनाने वाला कौन है? बैक्टीरिया। हमें दिखता है हेल्दी मशरूम, और उसका आधार क्या है? कवक यानी फंगस। मतलब हर उस चीज के पीछे जिसे हम देखते हैं, एक ना दिखने वाला हीरो काम कर रहा है। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि ये सूक्ष्मजीव हमारे शेफ भी हैं और हमारे इंजीनियर भी। वो हमारे लिए खाना बनाते हैं और हमारे कचरे से एनर्जी भी। अब सवाल ये उठता है कि भविष्य में हम इनसे और कौन सा नया काम करवाएंगे? क्या ये हमारे लिए दवाइयां बनाएंगे, या फिर शायद प्लास्टिक की समस्या को खत्म करेंगे? संभावनाएं अनंत हैं।